गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारा बेसिकली होता क्या है, जो आपकी घर में जो सप्लाई आती है, चाहे वो 220 हो चाहे 440 हो, बेसिकली जब वो सब स्टेशन से या फिर जनरेशन स्टेशन से चलती है तो वो लगभग 11,000 वोल्ट या फिर 66,000 वोल्ट के लगभग समथिंग चलती है। तो जो आपके घरों में आती है उस वोल्टेज को 11,000 से 220 में 420 में जो कन्वर्ट करता है वो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, वो हमारा एक्चुअल इंडक्टेंस में कार्य करता है। ठीक है, हमारी बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं, एक वाइंडिंग और एक कोर। वाइंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, इसी तरह दोनों वाइंडिंग में जब हम इधर से सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो दूसरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट मिलती है। अभी बेसिकली होता क्या है, देखो जो दो वाइंडिंग होती है आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होती, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं होती, तो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो सिर्फ कोर के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती है। सिर्फ ये इस कोर से हमने इसको लपेट के बनाई हुई है और ये इस कोर से लपेट के बनाई हुई है। अब बेसिकली यदि इधर हमें हाई वोल्टेज चाहिए और इधर लो वोल्टेज आ रही है, मान लो इधर आपकी 220 आ रही है और इधर आपको 11,000 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जो तार है उनके नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे और इस वाली साइड में हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो प्रिंसिपल है इसका, अगर इधर से कम आ रही है तो उधर को ज़्यादा करेगा और अगर इधर ज़्यादा आ रही है तो उधर कम करेगा। ठीक है, कैसे, जब हमारी इधर से सप्लाई आती है जो हम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, हमारे जो n है हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को। ठीक है, इधर हमारा n2 रिप्रेजेंट करता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को। जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद एज ए इंडक्टर, तो क्या हुआ कि जब सप्लाई देता है तो कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाता है और जब मैग्नेटिक फील्ड को इस कोर के द्वारा कट किया जाता है तो एक फ्लक्स जनरेट होता है, जो फ्लक्स हमारा कोर के द्वारा लिंक रहता है। ठीक है, और इस लिंक के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो उसको फॉलो होने के लिए एक पाथ चाहिए जो इस पाथ से होकर इस पाथ की ओर जाने लगता है। अब हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस पाथ से कनेक्ट है, तो जो फ्लक्स आएगा इस वाइंडिंग में भी हमारा जनरेट होगा। अब जैसे ही फ्लक्स जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के, तो जैसे ही फ्लक्स जनरेट होगा तो इस वाइंडिंग में हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब इसमें हमारी जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो इधर क्या हमें सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। इसको हम I2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम I1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारी वोल्टेज होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमने 220 इधर वोल्टेज सप्लाई दी है तो इधर हमें 11,000 वोल्ट लेनी है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इधर कम रखेंगे और इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे। सो दैट अगर आपने इधर 11,000 वोल्टेज दी और इधर आपको 220 वोल्टेज प्राप्त करनी है, इधर आपने 11,000 वोल्टेज दी है और इधर आपको 220 वोल्टेज प्राप्त करनी है, तो आप क्या करोगे, इस वाली साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखोगे और इस वाली साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखोगे। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको इधर 11,000 बटे 220, इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो मतलब 100 बटे 2 आ जाएगा। अर्थात आपको यदि इधर 100 नंबर ऑफ टर्न्स रखने तो इधर आपको 2 नंबर ऑफ टर्न्स रखने होंगे। ठीक है, और यदि इधर आपको 220 से और इधर आपको चाहिए 11,000, तो आप इधर 2 नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे और इधर रखोगे 100 नंबर ऑफ टर्न्स। उससे क्या होगा, आपके इधर जो सप्लाई वोल्टेज कम आएगी तो इधर आपको ज़्यादा मिलेगी, और अगर यदि आपको इधर कम मिल रही है और इधर ज़्यादा चाहिए तो इधर आप 2 नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे तो इधर आप 100 रखोगे, मतलब इधर आपकी अच्छी साइड हो जाएगी और इधर आपकी एलवी साइड हो जाएगी। एलवी साइड मतलब आपकी लो वोल्टेज साइड और एचवी साइड मतलब आपका हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड। अभी जो बेसिकली प्रिंसिपल जो है इसका, जब इसमें सप्लाई आती है और करंट फ्लो शुरू होना होती है तो क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कोर के द्वारा दूसरी वाइंडिंग से लिंक रहता है। ऐसे तो जो फ्लक्स होगा कोर में ऐसे फ्लो होना शुरू होता है, क्योंकि किसी चीज़ को बहने के लिए क्या चाहिए, पाथ की जरूरत होती है, तो उसको पाथ मिल जाता है। तो पाथ, जब इसको पाथ मिल जाएगा तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा इस वाइंडिंग में लिंक हो जाएगा इस कोर के द्वारा। ठीक है, और जो कोर बनी होती है हमारी लैमिनेटेड कोर होती है, जो किसी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो फ्लक्स जनरेट होता है उसको एक पाथ प्रोवाइड कराती है जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर जाना शुरू कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसका हमारा
जो सिलिकॉन स्टील होती है ये हमारी ऐसे करके बनाई जाती है, छोटी छोटी पत्तियों से मिलके एक मोटी परत बनाई जाती है, ताकि हमारा जो इसमें हीट लॉसेस हो वो कम हो। अब हीट लॉसेस वैसे होते क्या है, जब हमारा कोई पदार्थ होता है तो पदार्थ का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी पदार्थ को ऐसे पतले पतले करके बनाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और यदि इसका पूरा एक पीस यूज किया जाए तो उस पदार्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको पतले पतले करके आपस में पत्तियों के द्वारा जोड़ के बनाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मतलब कम हो जाता है और हमारे ट्रांसफार्मर में हीटिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। धन्यवाद।